Hello bachcho, let's see this question. The question says that which one is not a technique involved in integrated pest management? Option 1 summer plowing, option 2 late planting, option 3 excess use of pesticide and option 4 quarantine measures. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व रहता। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है that is regarding IPM, that is integrated pest management। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये क्या चीज़ है। ओके, तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है ये क्या करता है, इट इंटीग्रेट्स द यूज ऑफ केमिकल as well as non chemical practices, non chemical प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू हम पेस्ट्स वगैरह जो है जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं उनको इरेडिकेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेस्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये वेरियस स्पीशीज़ के इन्वॉल्व लाइक वेरियस स्पीशीज़ के हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फंगस हो सकता है या बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो वेजिटेशन होता है एग्रीकल्चर के अंदर, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, उनके ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो भी प्रोडक्शन है वो डिक्रीज करते हैं। तो हमको क्या करना है इन दिस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ केमिकल और नॉन केमिकल प्रैक्टिसेस, हमको इन पेस्ट्स को कंट्रोल करना है या फिर इरेडिकेट करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इसके अंदर वेरियस टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, तो एक एक करके हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें दिया है समर प्लोइंग। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस समर प्लोइंग? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द हॉट समर, गर्मी के टाइम पे हम विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड टूल्स क्या करते हैं, जो सॉइल है, सॉइल का ऊपर वाला पार्ट जिसको हम सॉइल क्रस्ट बोलते हैं, उसको हम ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीप प्लोइंग। ठीक है, विथ विथ यूजिंग स्पेशलाइज्ड टूल। तो डीप प्लोइंग करने से क्या होता है कि जो अंदर वाला जो पार्ट होता है सॉइल का, जो क्रस्ट होता है वो नीचे चला जाता है और सॉइल के अंदर वाला जो पार्ट है वो हो जाता है डिसइंफेक्ट। ठीक है, डिसइंफेक्ट होता है बिकॉज जो नीचे वाला पार्ट है दैट ऑल्सो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सन रेज, एंड जो सन रेज होता है ये एक्ट करता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो दिस इज समर प्लोइंग। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन डिस्कस करें तो दैट इज लेट प्लांटिंग। तो इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, जो हमारा जो डेसिग्नेटेड टाइम होता है प्लांटिंग का, उससे लेट हम प्लांटिंग करते हैं ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट, जिसके कारण क्या होता है, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ऑर्गेनिजम्स जो पेस्ट की तरह एक्ट करेंगे, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उनको कम टाइम मिलेगा टू डैमेज द प्लांट्स बिफोर दे आर हार्वेस्टेड। ठीक है, जिसके कारण जो है ओवरऑल जो इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, ओ इम्पैक्ट गेट्स रिड्यूस्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पेस्ट। तो ये जो लेट प्लांटिंग है ना, ये एक वेरी एफिशिएंट मेथड है इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम तीसरा ऑप्शन डिस्कस करें तो दैट इज एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल्स वगैरह होते हैं, इसमें हम केमिकल्स यूज करते हैं जिसके थ्रू जितने भी पेस्ट्स वगैरह हैं वो किल लाइक दे गेट किल्ड, एंड ये जो है ये प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ पेस्ट्स को मारते हैं। तो इससे क्या होता है, बेसिकली ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये एज ए सेड ये केमिकल, दे आर केमिकल इन नेचर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल वगैरह है उसकी फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा
डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जो आगे के सालों में जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड से क्या होता है, बहुत से इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दीज हार्मफुल इफेक्ट्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि कैसे हम एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है, सच एज कि ये पेस्टिसाइड्स जो है वो प्लांट्स में भी ऑल्दो ये अफेक्ट नहीं करते, बट वो मिल सकते हैं, एंड फर्दर जाके जब ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो उसको वो लाइक एज अ बैड इफेक्ट, वो एक बैड इफेक्ट की तरह आ सकता है। सो दैट्स वाई ये एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स को कम करने की कोशिश की थी। सो दिस इज नॉट अ टेक्निक दैट वाज इन्वॉल्व्ड इन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन में दिया है क्वारंटीन मेजर्स। तो जब भी हम किसी न्यू प्लांट को ऐड करते हैं हमारे फील्ड के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लांट को कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करते हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए सारे प्लांट से और हमारे क्रॉप्स के अंदर फील्ड के अंदर ग्रो करने से रिस्ट्रेन करते हैं, इन ऑर्डर टू सी दैट अगर उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कोई पेस्ट रहेगा तो वो उसको हम अवॉइड कर पाएंगे। अगर हम इस क्वारंटीन अगर हमने उस पर्टिकुलर प्लांट को क्वारंटीन से सब्जेक्ट नहीं किया और सीधा जाके फील्ड में ग्रो कर दिया, तो क्या होगा कि मे बी वो प्लांट पेस्ट्स के साथ इन्फेस्टेड होगा, जिसके कारण वो दूसरे प्लांट्स को भी अफेक्ट कर देगा। सो दिस इज अ measure that is used in integrated pest management. So we can say that the technique that is not used in integrated pest management is option 3, that is excess use of pesticides. I hope you have understood it well. Best of luck.